इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज को जो हमारा सेट है वो सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जिसका वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। आप इन तीनों को पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी हमारा मॉड्यूल 3 चल रहा है और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मॉड्यूल 3 जिसमें कि हम वायर जॉइंट सोल्डरिंग और अंडरग्राउंड केबल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसमें टोटल 52 क्वेश्चन है और उससे पहले की वीडियो में हमने 29 क्वेश्चन को पढ़ लिया है। अभी बचे हुए 23 क्वेश्चन को और हमें पढ़ना है जो हम आज के इस वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? तो भूमिगत केबल में जो गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है कुचालक पदार्थ वो है ब्यूटिमिनस कंपाउंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 31 है भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? तो भूमिगत केबल में जो बेडिंग की परत होती है, बेडिंग दी जाती है, उसका उद्देश्य होता है धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो इसमें क्वेश्चन में कुछ मतलब मिसप्रिंट है। अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि भूमिगत केबल में कौन से टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है, किस परीक्षण द्वारा हम दोष को ज्ञात करते हैं भूमिगत केबल में। तो भूमिगत केबल में किसी भी प्रकार के दोष को ज्ञात करने के लिए हम लूप टेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है यदि एक हुए चालक यानी स्टैंडर्ड कंडक्टर को दर्शाया जा रहा है 7/1.40 से, तो इसमें 1.40 क्या दर्शाता है? तो अगर कोई स्टैंडर्ड कंडक्टर है और उसमें इस लिखा हुआ है 7/1.40, तो इसमें 1.40 वो हर एक कंडक्टर का डायमीटर दर्शाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है, अगर इसमें जैसे ये अगर कंडक्टर दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, एक कंडक्टर होगा जिसमें 7 वायर निकले होंगे और हर एक वायर का जो होगा जो डायमीटर होगा वो जो इधर बटे में चीज़ दी रहती है उसके बराबर होगा। जैसे मान लीजिए अगर 8/1.5 दिया हुआ है तो ऐसे स्टैंडर्ड कंडक्टर में टोटल 8 वायर होगी और हर एक वायर का जो डायमीटर होगा वो 1.5 होगा। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस तरह से रिलेटेड, अगर इसके डिजिट भी चेंज कर दिए जाते हैं तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 34 है कि एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान क्या है? एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान होता है 35 महो पर मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होता है? तो केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए जो धारा रेटिंग होती है उसका जो फैक्टर होता है वो 0.81 होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है? यानी भूमिगत केबल में जो न्यूट्रल वायर होता है उसका और जो फेज वायर होता है उसका क्या जो आकार होता है उसका क्या रिलेशन होता है? तो भूमिगत केबल में जो न्यूट्रल वायर होता है वो फेज वायर का हाफ साइज का होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 37 है इस औजार का नाम क्या है? तो ये जो औजार चित्र में दर्शाया गया है ये क्रिम्पिंग टूल है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 39 है माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? तो इसमें एक माइक्रोमीटर दर्शाया और उसकी रीडिंग पूछ रहा है। तो आप में से बहुत ने माइक्रोमीटर यूज किया होगा, फिर भी अगर आपको नहीं अगर आता है तो आप ध्यान से इसे आप सुन लीजिए, आप देख पाएंगे और फिर आप क्लास में प्रैक्टिस कर लेना। तो ये माइक्रोमीटर का मेन स्केल है और इसका ये राउंड स्केल है। तो मेन स्केल पे जो रीडिंग शो हो रही है वो 4.5 शो हो रही है और जो राउंड स्केल है उसमें 5 शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम जब इसकी रीडिंग को अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो मेन स्केल की रीडिंग प्लस ये जो राउंड स्केल है उसकी रीडिंग इंटू 0.01 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा 4.55। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 40 है वाहनों की बॉडी की सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो वाहनों में जो सोल्डरिंग की विधि प्रयोग की जाती है वो सोल्डरिंग विथ फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ये मेथड यूज किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? यानी जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है उनका सॉलिड कंडक्टर के ऊपर क्या एडवांटेज है? तो जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 13 एम्पियर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? बिजली की मात्रा की इकाई पूछ रहा है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की मात्रा, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में, और जो चार्ज की इकाई होती है वो होती है कूलाम। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, सोल्डरिंग विधि का नाम बताइए। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसकी सोल्डरिंग विधि पूछ रहा है। तो ये जो डायग्राम है ये है सोल्डरिंग गन द्वारा सोल्डरिंग विधि, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 45 है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। विद्युत वाहक बल E बराबर होता है V प्लस आई इंटू आर, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, EMF इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो इस केस में जो फैक्टर होता है प्रोटेक्शन ऑफ केबल के लिए वो होता है 1.23, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 47 है, ठोस चालक के गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। तो सेम क्वेश्चन को अलग तरह से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सॉलिड कंडक्टर में क्या हानि होती है स्टैंडर्ड कंडक्टर के कंपैरिजन में, तो सॉलिड कंडक्टर में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसमें सोल्डरिंग विधि का नाम पूछा है, एक चित्र दर्शाया गया है और इसमें उसको देख करके आपको सोल्डरिंग विधि का नाम बताना है। तो ये जो चित्र है वो तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग का है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो क्वेश्चन नंबर 49 है, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। तो ठंडे सोल्डर दोष का कारण होता है कि उसकी जो सोल्डर है उसकी हीटिंग प्रॉपर नहीं की गई है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इनसफिशिएंट हीटिंग या अपर्याप्त ऊष्मन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 50 है, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। तो अगर वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ दिया जाएगा तो उसमें कम पाठ्यांक दर्शाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। तो अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु हम रिवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, विस्तार लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर प्रयोग किया जाता है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो जिसके द्वारा हमारे घरों में बिजली आती है उसके लिए कौन से कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि आप अपने आसपास भी देखते होंगे तो इसके लिए बेयर कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये हो गया आपका मॉड्यूल 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, टोटल 52 क्वेश्चन थे और हम नेक्स्ट भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। तो आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे एग्जाम की प्रैक्टिस मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी, जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।